मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रहा है। काफी दिन पहले हमने मसाल जुलूस निकाले बस्तियों में, हमने बस्तियों में जगह जगह जाकर जनसभाएं की, लोगों को घर घर जाके समझाया। साथ साथ ट्रांजिट कैंप क्षेत्र की जो दान पात्र की भूमि है उसको लेकर भी हमने कई बार जनप्रतिनिधियों से बात की। ट्रांजिट कैंप के उस क्षेत्र में हम खुद गए, वहाँ के लोगों की एक अलग समस्या है, उस समस्या को भी हमने नजूल के साथ साथ रखा। हम चाह रहे थे कि शहर की नजूल की समस्या के साथ साथ जो ट्रांजिट कैंप की भूमि है वो दान पात्र की भूमि है। दान पात्र मतलब एक पट्टे की भूमि है जो किसी समय में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री होती थी तो उन्होंने यहाँ के बंगाली समाज को खेती करने के लिए दी थी और उनको एक अधिकार दिया था कि आप इस पर सिर्फ खेती कर सकते हैं, ना तो इसको बेच सकते हैं और ना ही इसको किसी को दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही सिडको लाई, भंडारियों ने वो सारी जमीन के टुकड़े कर दिए, सब पे प्लाटिंग कर दी, मोटा पैसा लिया और हमारे क्षेत्र के उन गरीब लोगों को वहां बसा दिया जो अब इस जगह स्टेज पर आकर खड़े हो गए हैं कि न वो इधर जा सकते हैं और न इधर जा सकते। अगर सरकार ने ट्रांजिट कैंप की उस बस्ती को और शहर की नजूल पर रहने वाली बस्तियों को मालिकाना हक नहीं दिया तो कम से कम हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके पास आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं है। बात सरकार की करें तो पिछले 5 सालों से सरकार हर बार चुनाव के समय पे आती है, आपको मालिकाना हक मिल जाएगा, इस बार निश्चित मिल जाएगा। यहाँ मुख्यमंत्री जी जब त्रिवेंद्र सिंह रावत थे इसी रामगढ़ ग्राउंड में नगर निगम के चुनाव से पहले आए थे, ये कसम खा के गए थे कि 6 महीने में रुद्रपुर की शहर को मालिकाना हक दे देंगे। आज उसको भी 3 साल बीत गए हैं। हमारे रुद्रपुर के माननीय मेयर साहब ने कसम खाई थी कि मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, कुर्सी चाहे ये है या ये है, कुर्सी पर ना बैठना कोई समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान ये था कि काम नहीं करते, लेकिन वो भी अपने पूरी तरह मस्त हैं, सारे काम हो रहे हैं, जनता का किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी राजकुमार ठुकराल जी ने तो ये कसम खाई थी कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा और खैर उनके साथ ये चीज भी है कि उन्होंने चाहे काम हो या ना हो लेकिन हर बार प्रयास भी किया। विधायक राजकुमार ठुकराल जी ने विधानसभा में भी कई बार इस मामले को रखा है और वहां धरने पर भी बैठे हैं और हर बार उन्होंने प्रयास किया है कि नजूल पर मालिकाना हक मिले, लेकिन मिल नहीं पाया। आज पिछले 6 महीने से एक ड्रामा शुरू हो गया है। तीरथ सिंह रावत जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बाद तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी घोषणा की कि नजूल पर मालिकाना हक मिल गया। उस समय शहर में खूब लड्डू बटे, खूब फ्लैक्स लगी, हमें भी लगा कि हाँ शहर की जनता को हक मिल गया, हम शांत हो गए। उससे पहले हमारे मसाल जुलूस निकल रहे थे, लेकिन बाद में वही ढाक के 3 बार वो भी कुछ नहीं हुआ। दोबारा हमारे उधम सिंह नगर के युवा मुख्यमंत्री हमारे यहाँ के विधायक पुष्कर सिंह धामी बने, जनता की फिर उम्मीद जगी कि शायद इस बार हमें कुछ मिल जाएगा। बात आगे बढ़ी, कैबिनेट ने प्रस्ताव भी पारित कर दिया। कैबिनेट का प्रस्ताव पास होने के बाद एक उम्मीद जगी थी कि अब शहर की बस्तियों को, चलो ठीक है कैंप को नहीं तो कुछ बस्तियों को नजूल पर मालिकाना हक मिल जाएगा। लेकिन कल राजभवन ने सरकार की वो फाइल भी बैरंग लौटा दी और ये कह दिया कि इस फाइल में बहुत सारी कमियां हैं और ये नहीं हो सकती। ये चुनाव का अंतिम समय है, मात्र 1 महीने का समय बचा है, 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और इस आचार संहिता के बाद कोई काम होगा। अगर अब भी यहाँ की जनता को नजूल पर मालिकाना हक नहीं मिला तो ये रुद्रपुर शहर की जनता के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की जनता के साथ एक धोखा है। हमने बीच में ये सोचकर अपने आंदोलन को धीमा कर दिया था, रोक दिया था कि शायद सरकार मालिकाना हक दे रही है। परिणाम कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कोई मालिकाना हक नहीं दिया। तो आज इस बैठक के माध्यम से हमने अपने प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाया है। हम एक बार फिर जो हमारा आंदोलन था नजूल पर मालिकाना हक और ट्रांजिट कैंप की दान पात्र की भूमि का स्थायी समाधान, उसको पुनः शुरू कर रहे हैं। इस आंदोलन में इस बार हम एक नई चीज कर रहे हैं कि अब रुद्रपुर मुख्यालय पर जो भी सरकार का प्रतिनिधि आएगा, चाहे वो मंत्री हुए, चाहे वो मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री हुए, हर व्यक्ति का विरोध होगा और जब जब शहर में किसी भी मंत्री की, किसी भी सरकार के प्रतिनिधि की जनसभा होगी, वहां हम अपनी इस मांग को लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ जो पुराना हमारा काम था शहर में
जगह जगह लोगों को जागरूक करना, जगह जगह नुक्कड़ बैठकें करना और जनता को इस बात का ये बताना कि मालिकाना हक कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से, हमारा अधिकार है। चाहे वो नजूल की जमीन है, चाहे जान पात की जमीन है, हमने वो खरीदी है, हमने उसमें पैसा लगाया, हमारी पूंजी वहां लगी है। तो अगर जो सरकार हमें हमारा हक नहीं दे सकती, उस सरकार को दोबारा सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम पूरा प्रयास करें।